नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे मुसलमानों ने अघाड़ी के साथ कर दिया खेला, क्यों योगी के ऐलान से डरे मुस्लिम उलेमा, मोदी के वार से क्यों बौखलाई कांग्रेस, क्या है बीजेपी के संकल्प पत्र में खास, और बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर क्या है उद्धव का बयान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को 10% आरक्षण की मांग, महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थन की 17 शर्तें रखी, कहा आरएसएस पर लगे बैन। महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमानों के वोट पाने के लिए सीक्रेट गेम्स, खुल गई अघाड़ी की पोल, 400 एनजीओ पर चुनाव आयोग की नजर। पीएम मोदी ने अकोला की रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जहां कांग्रेस की सरकार हो वहां राज्यशाही परिवार बन जाता है एटीएम। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार, आज अमित शाह करेंगे घोषणा पत्र जारी। सीएम योगी के बटेंगे बयान का विरोध कर फंसे अजीत पवार, उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, बोले महायुति खुद बटा हुआ है। खबरों में सबसे पहले बात उलेमा बोर्ड की। महाराष्ट्र चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए मुसलमानों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी हैं। बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो वक्फ बिल का विरोध करें, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाए। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। उधर बीजेपी ने धर्म आधारित आरक्षण की मांग पर आपत्ति जताई है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जमीयत उलेमाए हिंद से कैसे कहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की उनकी मांग पर विचार करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। बीजेपी महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148 और शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बाकी सीटें छोटे दलों को दी गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1 करोड़ 30 लाख है, जो कि प्रदेश की कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56% हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% है। इनमें से 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। मुंबई की अगर बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिला था। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है। महायुति की बात करें तो इसमें शामिल बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया है। शिंदे गुट की शिवसेना ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी ने 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, उद्धव गुट ने भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस ने 8, एनसीपी, शरद गुट और सपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए हैं, जिनमें 10 मुस्लिम हैं। वैसे इस बार उलेमा बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है और इधर इन शर्तों पर अघाड़ी राजी नहीं होता है तो उलेमा बोर्ड और सभी मुस्लिम मतदाताओं को महायुति के पक्ष में वोटिंग करके अपने अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त की मांग है। अपने समाज के उत्थान के लिए अब नेताओं को नहीं बल्कि यहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल इन मुस्लिम नेताओं को करना होगा। देखना यह होगा कि अघाड़ी इन बोर्ड की जो उलेमा बोर्ड ने शर्तें रखी हैं उसके लिए वो राजी होता है या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बड़े खुलासे की। चुनावों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। 400 से ज्यादा एनजीओ मुसलमानों को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में प्रभावित करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इन एनजीओ के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों में पर्चे बांटने, संदेश देने और वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है और अब ये मामला महाराष्ट्र चुनाव की राजनीति में हड़कंप मचाए हुए है।
खबरों के मुताबिक मुस्लिम इलाकों में पर्चे बांटे जा रहे थे जिनमें समुदाय के लोगों को चेतावनी दी जा रही थी और इन पर्चों में भावनात्मक मुद्दों को उठाया गया, जैसे सीएए, एनआरसी का विरोध, शरीयत में दखल, हिजाब पर बैन और बुलडोजर एक्शन। इन सवालों को उठाकर मुस्लिम वोटरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। एनजीओ मराठी मुस्लिम सेवा मंच को लेकर लोगों ने बताया कि अक्सर यहां पर लोगों की भीड़ रहती थी। इस बीच मराठी मुस्लिम सेवा मंच के अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज से संपर्क साधने की बात को मंजूर किया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये एनजीओ सक्रिय थे और मुस्लिम समुदाय को एक पक्ष की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह की गतिविधियों की वजह से इस बार विधानसभा चुनाव में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये संगठन मुस्लिम मतदाताओं को किसी खास राजनीतिक दल के पक्ष में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं। ये पूरी घटना महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या एनजीओ और धार्मिक संगठनों के जरिए समुदाय विशेष को वोट देने के लिए भड़काना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या फिर ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है? इन खुलासों के बाद अब सभी दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इससे आने वाले चुनावों पर असर जरूर पड़ सकता है। खबरों में अब बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र में 2 रैलियां की। चुनाव प्रचार के लिए अकोला पहुंचे पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विदर्भ का आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए खास रहा है। अब एक बार फिर मैं विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा, आज 9 नवंबर की तारीख है और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज ही के दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। 9 नवंबर की ये तारीख इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने महाअघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी सामने आया है। अब तो पूरा देश जानता है कि महाविकास अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाई, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी, महाअघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। महाअघाड़ी की घटक कांग्रेस के एक उदाहरण से आपको मैं बताता हूं, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में वसूली डबल हो गई है। कर्नाटक में तेलंगाना पर आरोप है कि इन लोगों ने शराब की दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर चुकी है, जिसमें 5 बड़ी गारंटी का वादा किया। महायुति लाडली बहन योजना को तुर्क का पत्ता मान रही है। ऐसे में बीजेपी गठबंधन ने लाडली बहन योजना की राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया। साथ ही पुलिस में 25,000 युवा महिलाओं को नौकरी देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ करना और नियमित ऋण चुकती के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, जातिगत जनगणना, 50% आरक्षण सीमा को हटाना और 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगार युवाओं को मुफ्त दवाइयां और 4,000 रुपए प्रति महीना सहायता राशि भी इसमें शामिल है। ये कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं। इससे इतर अब देखना ये होगा कि अमित शाह अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ खास लेकर आते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए इस बार महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है। ये बीजेपी के संकल्प पत्र में यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार लाड़की बहन योजना के अलावा भी महिलाओं को बीजेपी कुछ खास तोहफा दे सकती है। खबरों के आखिर में बात उद्धव ठाकरे की। महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का विरोध किया है। अजीत पवार योगी के बयान का विरोध करके अब घिर चुके हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अजीत पवार के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध ये दर्शाता है कि महायुति में कोई एकजुटता नहीं है। पार्टियों के बीच में यहाँ पर बगावत है और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। बुल्डाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अजीत पवार ने सीएम योगी के बयान को नामंजूर किया, जिससे साफ है कि सत्ता पर काबिज महायुति
में एकता नहीं। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र को यूपी के मुख्यमंत्री से कोई और या किसी तरह की सबक सीखने की जरूरत नहीं है। ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राज्य के बाहर से नेताओं को लाना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में प्यार करने वालों और धोखा देने वालों के बीच मुकाबला है। महायुति सरकार महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने में भी भ्रष्टाचार किया और इसी वजह से प्रतिमा गिर गई। ठाकरे ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार हर जिले में शिवाजी महाराज के मंदिर बनवाएगी। उस मंदिर से शिवाजी की शिक्षाओं को उजागर करेंगे कि कैसे शासन करना है और महिलाओं का सम्मान करना है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।